हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। इलेक्शन से पहले एक और खुशखबरी मिल गई है, दैट इज राजस्थान ने अपना एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया है उनका जुडिशरी एग्जाम से रिलेटेड। नंबर ऑफ पोस्ट 222 है और सबसे बड़ी बात, इन्होंने प्रीलिम्स की डेट भी अनाउंस कर दी है जो कि है 16 ऑफ जून। अब जैसे ही नोटिफिकेशन आया, काफी बच्चों की कॉल आई कि सर तैयारी कैसे करें, खाल बहुत कम टाइम दिया गया है। तो इसी से रिगार्डिंग में मैंने अपनी आज ये क्लास कंडक्ट करी है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी के बारे में है कि हमें 2 या ढाई महीने के अंदर आरजेएस एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना चाहिए, क्या प्रीवियस कट ऑफ रही है, क्या हमें स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में देखते हैं। ठीक, आज हम देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, फिर नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में या नहीं, कट ऑफ कितनी रही है पिछले 2-3 एग्जाम्स की, और क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए। सिलेबस जैसे हमें पता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू यानी 3 स्टेजेस में हमारा ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है लॉ का पेपर जिसमें 70% लॉ के क्वेश्चंस आएंगे, और दूसरा पेपर है लैंग्वेज का जिसमें 30% लैंग्वेज के पेपर आएंगे। यानी कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा वो हमारा 100 मार्क्स का पेपर होगा, यानी 70 क्वेश्चन होंगे लॉ के एंड 30 क्वेश्चन होंगे हमारे लैंग्वेज के। और लैंग्वेज में भी जो हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 15 मार्क्स, और इंग्लिश के आएंगे वो आएंगे 15 मार्क्स, यानी कि लैंग्वेज में भी 15-15% कर रखा है। अब देख लेते हैं लॉ के क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे। सीपीसी आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। ये 3 एक्ट ऐसे हैं जिसको देखते ही हर एक बच्चे के मुंह पे स्माइल जरूर आई होगी, क्योंकि नया एक्ट कुछ नहीं पूछा, नोटिफिकेशन में हमारा वही पुराना एक्ट है। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये तो थे हमारे लॉ के पेपर कि लॉ के पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। वही जो पिछली बार 2021 में जो वैकेंसी आई थी, वही पेपर, वही उतने ही सब्जेक्ट्स हैं, ना कि कोई कम किया गया ना ही कोई बढ़ाया गया। अब लैंग्वेज में हमारे 2 पेपर्स होते हैं, हिंदी के और इंग्लिश के। हिंदी में क्या क्या आएगा, ये चैप्टर्स हैं। तो आप जब अपनी हिंदी की जो बुक है व्याकरण वाली जो आती है, उसमें चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स दे रखे हैं। तो मैंने आपको यहाँ चैप्टर्स बताए हैं। शब्द रचना, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, व्याकरणिक कोटियां, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग कि कैसे विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में, मुहावरे पूछे जाएंगे, लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्दावली। ये हो गया हमारा हिंदी का। अब इंग्लिश में क्या क्या पूछते हैं। इंग्लिश में टेंसेस, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो ये हमारा सिलेबस था प्रीलिम्स का। अब अगर हम बात करते हैं मेंस की, तो पहली बात तो यह है जो सिलेबस प्री का है डिट्टो वही सिलेबस मेंस का है, बट इनका मेंस में बाइफर्केशन हो जाता है। जैसे लॉ पेपर 1 में कुछ सब्जेक्ट्स आएंगे सिविल के, लॉ पेपर 2 में आ जाएंगे क्रिमिनल के। तो वो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो हम अभी देखेंगे, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा लॉ पेपर 1 होगा, जो 3 घंटे का पेपर होगा, वो 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। लॉ पेपर 2 वो भी 100 मार्क्स का पूछा जाएगा और 3 घंटे का पेपर होगा। फिर जो लैंग्वेज पेपर 1 होगा हिंदी, वो 50 मार्क्स की पूछी जाएगी और 2 घंटे का पेपर होगा। और लैंग्वेज 2 जो कि इंग्लिश का होगा, वो भी 50 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। तो यानी कि मेंस का एग्जाम आपका 2 दिन चलेगा, एक दिन लॉ का पेपर, फिर शाम की शिफ्ट में आपका लैंग्वेज का पेपर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे आपका एक और लॉ का पेपर होएगा और शाम की शिफ्ट में फिर से लैंग्वेज का पेपर हो जाएगा। अब देखते हैं लॉ पेपर 1 में क्या क्या है। सीपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। और मेंस में ऑर्डर राइटिंग और जजमेंट राइटिंग भी पूछी जाती है। ठीक, ये प्रीमी नहीं, खाली मेंस में पूछी जाएगी। लॉ पेपर 2 में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, जेजे एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट,
फिर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड जजमेंट राइटिंग। तो दोनों पेपर में बस हमें जजमेंट राइटिंग और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और ये सब पूछा जाएगा। इंटरव्यू हमारा 35 मार्क्स का होगा, ठीक। और इंटरव्यू में कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है कि आपको मिनिमम इतने लाने। इट मींस अगर आप 0 मार्क्स भी लेकर आ रहे हो बट आपने मेंस में काफी अच्छा स्कोर किया है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कि लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था 2021 का, उसमें प्री में और फाइनल मेरिट में कितनी कट ऑफ गई थी स्टूडेंट्स की, हम वो देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स यानी जो नोटिफिकेशन आया था वो 120 पोस्ट के लिए आया था। प्रीलिम्स में जो एग्जाम हुआ था जनरल की कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 172, जनरल विडो की गई थी 45, जनरल डाइवोर्सी की गई थी 58, एससी की गई थी 55 और एससी डाइवोर्सी की गई थी 39, एसटी की गई थी 53, ओबीसी की गई थी 67 और ओबीसी डाइवोर्सी की गई थी 63। लास्ट ईयर का जो पेपर था वो थोड़ा इजी था तो इसलिए जनरल की मेरिट थोड़ी हाई चली गई 72, वरना अगर हम बात करें तो 65 से लेकर 70 के अराउंड ही आरजेएस की मोस्ट ऑफ द टाइम जनरल की यही कट ऑफ रहती है। अब फाइनल कट ऑफ यानी कि मेंस प्लस इंटरव्यू जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ उनकी कितनी कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 335, क्योंकि 200 मार्क्स के हमारे 2 लॉ के पेपर हो गए और 35 का हो गया और 100 मार्क्स के लैंग्वेज हो गया, 35 का इंटरव्यू, तो टोटल मिला के 335 में से ये कट ऑफ गई थी। जनरल की गई है 179.5, जनरल विडो की गई थी 164.5, जनरल डाइवोर्सी की 159, एससी की 145, एसटी 147.5, ईडब्ल्यूएस 167.5, ओबीसी गई थी 163.5। तो ये हो गई थी कट ऑफ जो कि लास्ट टू लास्ट ईयर 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसकी ये कट ऑफ है। एक बार हम देख लेते हैं बाइफरकेशन कि किन सब्जेक्ट्स में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने 2017, 18 और 2021 के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। सीआरपीसी में अगर हम बात करें 2017 में 12 क्वेश्चंस पूछे थे, वहीं 18 में 14 क्वेश्चंस पूछे हैं और 21 में 8 क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगर हम बात करें सीआरपीसी इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक, तो सीआरपीसी तो अच्छे से करनी ही करनी है। सीपीसी की बात करें 17 में 4 क्वेश्चन आए थे, 18 में 8 और 21 में 5। तो वही मतलब अगर बात करें सीपीसी की 6 से लेके 8 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सीपीसी भी इंपॉर्टेंट है, यानी ये मेजर एक्ट हो गया। आईपीसी 4, 5, 10, ठीक। 2021 यानी जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और अभी भी मुझे लग रहा है 8 से लेकर 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमें आईपीसी को भी इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। इंडियन एविडेंस एक्ट 4, 2017 में 4 क्वेश्चन आए थे, 18 में आए थे 9 और 2021 में आए थे 6। इंडियन एविडेंस एक्ट छोटा एक्ट है, अगर कोई पढ़े अच्छे से तो 2 दिन में इंडियन एविडेंस एक्ट कंप्लीट कर लेगा, बट अगर हम देखें वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है, वही 2018 में सिर्फ एक बार 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे, अदरवाइज 17 में 4 पूछे और 21 में 6 पूछे थे। तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो क्वेश्चंस उतने ही पूछे जाएंगे 5 से लेकर 6, ठीक। तो एविडेंस को भी हमें इंपॉर्टेंस देनी है बट ज़्यादा नहीं देनी, ज़्यादा देनी है सीआरपीसी को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एविडेंस पढ़ना नहीं है, एविडेंस पढ़ना है क्योंकि टाइम बहुत कम लेता है एविडेंस एक्ट और अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो एविडेंस एक बार पढ़ के हमें साइड में कर देना है। ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, सीआरपीसी और सीपीसी, क्योंकि बहुत लेंथी सब्जेक्ट्स हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन सीआरपीसी में से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं इस बार, ठीक। सीपीसी में भी वही कहानी है, लेंथी सब्जेक्ट्स है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ठीक ठाक पूछे गए हैं। आईपीसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये भी 2 से 3 दिन में आईपीसी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इन पे हमें स्टार्टिंग में काफी ध्यान देना है। फिर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन 2017 में 2 क्वेश्चंस पूछे थे, 18 में 12 क्वेश्चंस और 2021 में 5 क्वेश्चंस। तो अगर हम ऑन एवरेज की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस बार। ये वाला 2024 का जो पेपर होगा कॉन्स्टिट्यूशन में पूछे जा सकते हैं।
तो पहले इंपॉर्टेंस देनी है सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस। जब आपके 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं, ठीक, उसके बाद हमें उठाना है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी इंपॉर्टेंस रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन भी थोड़ा लेंदी हो जाता है, 395 आर्टिकल्स हैं, उसमें भी अमेंडमेंट पढ़ने हैं, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा आर्टिकल आया, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी थोड़ा टाइम लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट 2018 पूछा गया 5 क्वेश्चन और 2021 में 4, तो इसका एवरेज भी वही है 3 से लेके 4 क्वेश्चन। टीपीए 2 क्वेश्चन पूछे थे, फिर 2 पूछे और फिर 4, इसका भी एवरेज निकलता है हमारा 3 to 4। यानी कि अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और टीपीए, ये हमें साथ में पढ़ने हैं, ठीक। पहले ये 4 सब्जेक्ट्स कर लिए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन किया, उसके बाद हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट और टीपीए इकट्ठे, क्योंकि यहाँ पे 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं एनआई एक्ट। एनआई एक्ट के 2 क्वेश्चन हार्डली अगर पूछे इस बार तो 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछ सकता, बट एवरेज वही रहेगा 1 2 मैक्स टू मैक्स 3। तो एनआई एक्ट को हम देखेंगे लास्ट में, ठीक। अभी मत लेके बैठ जाना, हम देखेंगे एनआई एक्ट को एग्जाम जब पास आ जाए, लाइक 15-20 दिन बच रहे हैं, तब एनआई एक्ट हम खोल के बैठ जाएंगे। लिमिटेशन एक्ट 17 में 1 क्वेश्चन, 18 में भी 1 और 21 में 4। देख रहे हो, मतलब 17-18 में 1-1 क्वेश्चन, और उसके बाद जब जंप करी तो सीधा 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, यानी 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एसआरए में 2018 में 1 क्वेश्चन और 2021 में 2 क्वेश्चन। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, यानी कि जो ये अब लिस्ट चल रही है, ये आपकी माइनर एक्ट्स की लिस्ट चल रही है, ठीक। मेजर एक्ट्स पहले हमें कवर करना है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां से ज्यादा आते हैं। तो लिमिटेशन में 4 क्वेश्चन पूछे थे लास्ट ईयर, एसआरए में 2, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में 1 1 2। तो यहाँ की भी कहानी वही है, 1 2 1 2। अब हम लिमिटेशन, एसआरए और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को इकट्ठा पढ़ेंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि एसआरए ज्यादा टाइम नहीं लेता, लिमिटेशन भी नहीं लेता। लिमिटेशन में जो सेक्शंस हैं वो इजीली कवर हो जाएंगे, उसके पीछे जो आर्टिकल्स हैं, जो टाइम पीरियड आपका मेंशन करते हैं, कितने टाइम में सूट इंस्टीट्यूट होना है, अपील होना है, वो हार्डली 1 दिन का काम है। उसकी ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, उससे आपका वो पीछे वाला आर्टिकल सारे हो जाएंगे। तो आपके लिमिटेशन से 3 से 4 क्वेश्चन अगर आए तो बिल्कुल सारे ठीक होंगे। ऐसी कहानी एसआरए की भी है। एसआरए में 2 क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल से एक्ट है, डिफिकल्ट नहीं है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, ये भी सिंपल है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, वही बात है 1 1 2। लास्ट टाइम भी 2 क्वेश्चन पूछे थे। तो माइनर एक्ट से हमें ये देख के ये लगता है माइनर एक्ट से हार्डली 2 या 2 से ज्यादा, अगर बात करें 3 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ठीक। और टाइम टेकिंग भी कम है, हार्डली अगर लेके बैठेंगे 1 हफ्ते में हमारा माइनर एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, अगर किसी ने पहले पढ़ रखा है एक बार, ठीक। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2 क्वेश्चन, पोक्सो एक्ट 3 क्वेश्चन, और पोक्सो हमें इस बार मुझे लगता है 3 से 4 क्वेश्चन फिर से इस बार बनेंगे। तो ये वाला जो पोक्सो एक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, और ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अच्छे से मतलब हर एक प्रोविजन अच्छे से याद होना चाहिए, पोक्सो एक्ट को थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। उसके बाद जेजे एक्ट। जेजे एक्ट बड़ा एक्ट है, लेंदी है और इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंस देंगे। और देखो इसमें भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा होता है लास्ट, मतलब 2021 में भी और 2018 में भी 4 का। तो जेजे एक्ट की भी इंपॉर्टेंस है। तो पोक्सो और जेजे एक्ट, इनमें टाइम लगेगा और ये हमें अच्छे से कवर करने हैं, ठीक। फिर बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। 2018 में 2 मार्क्स का, 2021 में 3 मार्क्स का, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, इनकी थ्योरीज है, ये कवर हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। इसमें भी 4 मार्क्स के, आप देख लो पिछले 2 एग्जाम में 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इतना बड़ा नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट खुद भी पढ़ेगा ना बेएड खोल के, तो वो हार्डली 3 घंटे में राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट को निपटा देगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद बात करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट। सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक, लास्ट ईयर जब पूछा है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, इसका भी सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अब ऐसा में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 मार्क्स पूछा है तो आप मत पढ़ना, 1-1 मार्क्स की ना फाइट होती है प्रीलिम्स में, कोई कोई बच्चे पॉइंटों से भी रह जाते हैं। तो अगर यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो ऐसा मत करना कि आप दोनों एक्ट छोड़ दोगे। हमें दोनों एक्ट पढ़ने हैं, बट स्मार्टली पढ़ना है। कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक। अगर किसी को डाउट हो रहा है
कि कैसे सिलेबस कवर होगा, या कोई स्टडी आईक्यू टीम को कांटेक्ट करना चाहता है तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। बैचेस हमारे चल रहे हैं और शायद न्यू बैच भी स्टार्ट होने वाला है 1-2 दिन से, तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। हिंदी और इंग्लिश जैसे मैंने आपको बताया था प्रीलिम्स में 15-15 मार्क्स से पूछते हैं, तो इसमें तो आपको 30 क्वेश्चंस बनते हैं लैंग्वेज के, 15 हिंदी के पूछेंगे और 15 इंग्लिश के पूछेंगे। तो पूछते ज़्यादा मतलब पूछते हैं ये लैंग्वेज में ग्रामर कि संधि विच्छेद कैसे, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऐसी टेंस वेंस पूछ लेते हैं, ठीक। तो हिंदी और लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज का जो पेपर है ये ईजी भी आता है अगर आप पढ़ोगे तो। ऐसे मत करके चले जाना कि मैंने ईजी बोल दिया तो आप नहीं पढ़ोगे। अगर बिना पढ़े गए तो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे और आप एग्जाम से हो जाओगे बाहर। पढ़ के जाओगे तब इजी लगेंगे, अदरवाइज इजी नहीं होंगे, ठीक। तो ये थी स्ट्रेटेजी आपको कि हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए और कैसे फॉलो करें। अब बात एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने सिलेबस भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि क्या कट ऑफ थी लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था, स्ट्रेटेजी भी हमने देख ली। अब बचा नेगेटिव मार्किंग। क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है? तो इसका आंसर है नहीं। नेगेटिव मार्किंग अभी भी राजस्थान में स्टार्ट नहीं हुई है। तो आप खुश हो गए होंगे सोच के कि ठीक है जो नहीं आता उसमें तुक्का मारेंगे, बट मैं ये बोलूंगा हमें पूरा सिलेबस कवर करना है अच्छे से, तुक्के मारने की नौबत ही ना आए। एक बार अगर सिलेबस अच्छे से कवर हो गया तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी आपका सिलेक्शन होएगा। और टारगेट फॉर आईक्यू न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा है, जो आप आरजेएस स्पेसिफिक, उसमें सारे एक्ट्स कवर किए जाएंगे टाइमली, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि पहली बार आरजेएस ने अपनी प्रीलिम्स डेट मेंशन करी है नोटिफिकेशन में, जो कि है 16 जून। तो टाइम कितना बचा है? 2 मैक्सिमम 2 मंथ्स बचे हैं। लास्ट के जो 5-10 दिन बचते हैं वो आपकी प्रिपरेशन या एमसीक्यू स्टिक करने में ही जाते हैं। तो इतने शॉर्ट ऑफ टाइम में आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सब हम आपको बताएंगे। तो टारगेट फॉर आईक्यू टीम से जुड़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।